दोस्तों यूनाइटेड फिर से हार गई, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तुमको पता है सीज़न ख़त्म है, क्लब ख़त्म है, एफए कप फाइनल जीतना नहीं है। बस ये था कि कुछ पॉजिटिविटी दिखे आर्सेनल वाले मैच में, जो ये थी कि आर्सेनल ने ह्यूमिलेट नहीं किया, हम्बल नहीं किया, जैसे क्रिस्टल पैलेस ने कर दिया था, जैसे सिटी कर देती है। बेसिकली धागे नहीं खुले जो सिटी करती है, जो बर्नमथ ने करा था बाय द वे सीज़न होम पे। सो बस यही थी यूनाइटेड फैंस की लाइफ में, यही है पॉजिटिविटी। कोई टीम सामने वाली ह्यूमिलेट ना करे। बाकी तुमको पता है क्लब की हालत ख़राब है, ओल्ड ट्रैफर्ड की छत से पानी लीक हो रहा है, पिच पे गोल लीक हो रहे हैं। क्लब तो छोड़ दो, प्रोजेक्ट का नहीं पता कहाँ जा रहा है, और जो कोच है टेन हाग, उसका भी नहीं पता कि वो होगा कि सैक होएगा। एंड टेन हाग के साथ तो लिटरली वो वाला सीन हो रहा है कि सही है ना कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। तो टेन हाग के साथ वही हो रहा है जो उसने किया रोनाल्डो के साथ, सांचो के साथ। इट्स ऑल कमिंग बैक टू हिम। टेन हाग को तो सही में भाई कुछ इलाज वगैरह, उपाय वगैरह करवाना पड़ेगा लिटरली। बट मूविंग ऑन टू द गेम, जो कि एक्चुअली बेटर थी, उसके बारे में बात करते हैं। बट बिफोर कमिंग टू गेम की बात करने से पहले आई वॉन्ट टू से वन थिंग। मेरे को ये बोलना है भाई कि आई वॉन्ट जस्टिस। मेरे को चाहिए भाई इंसाफ फॉर टू प्लेयर्स, दो लॉन्डो के लिए, फॉर सोफियान अमराबात एंड अमाड डियालो ट्रायोरे। तुमको पता है टेन हाग ने बेसिकली इन दोनों लॉन्डो का सीजन बर्बाद किया। इज इट अ कोइंसिडेंस कि व्हेन अमराबात प्लेस यूनाइटेड कीप द बॉल बेटर, उनका बिल्डअप बेटर होता है, वो बॉल बेटर चला पाते हैं, आउट ऑफ पोजीशन दे आर बेटर, दे आर मोर पेशेंट। नो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। एंड इज इट अ कोइंसिडेंस कि व्हेन अमाद स्टार्ट्स यूनाइटेड की बॉल रिटेंशन बेटर होती है, ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखती है, बॉल लूज कम होती है राइट विंग से एज कम्पेयर टू एन एंटनी प्लेस। नो, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। तुमको पता है व्हेन अमराबात एंड अमाड प्ले, टीम का जो टेक्निकल लेवल है, आउट ऑफ पोजीशन फ्लोरिंग जिसको बोलते हैं, दैट इंप्रूव्स, दैट इंक्रीजेस। एंड ये किसी को भी दिखता है। एंड at the moment, in terms of controlling the game when in possession, Amrabat is a better player than Casemiro. And ये कोई is not a dig at Casemiro, but it's clear Casemiro is the guy who does the out of position work, जो tackle मारता है, ball win करता है. Even at Madrid, he had Kroos and Modric to aid the build up and make the play. But इस season Casemiro out of position is also struggling. And in possession, Amrabat is the guy who's more patient with the ball and is can be that high volume passer to dictate the play. Casemiro वो नहीं करता. So why not play Amrabat as a CDM when the centre backs are fit? ये तो टेन हाग के ऊपर है ना भाई. And same for Amad. एंटनी का खेलता रहता है Amad के ऊपर, when clearly Amad is the better player than Antony. And out of position ठीक है, out of position Antony works hard, but Amad does enough. So इसका one of the reason is that this is an indicator that Ten Hag wants to play that long ball tennis ball approach. उसको वो पोजीशन वाला फुटबॉल नहीं खेलना उसको, various teams are patient and they control the ball. उसको ट्रांजिशनल क्विक फुटबॉल खेलना है, जो हम देखते हैं इस सीजन. एंड मे बी दिस इज द रीजन ही डजंट प्लेस अमरबात और अमाड. एंड इस चीज़ का एक और इंडिकेटर ये है कि इन द समर टेन हाग साइंड मेसन माउंट. मेसन माउंट इज नॉट अ प्लेयर हु विल डिक्टेट द प्ले फ्रॉम डीप, या वो पेशेंटली प्ले बिल्ड करेगा. ही विल बी दैट हाई वॉल्यूम पासर हु कंट्रोल्स द टेम्पो. टेन हाग डिडंट गेट दैट प्लेयर, ही डिडंट साइन दैट प्लेयर. इंस्टेड ही साइन माउंट हु इज एन ऑल फेज मिडफील्डर जो प्रेस अच्छा करता है, और वो ट्रांजिशनल गेम के लिए इज द परफेक्ट प्लेयर. सो क्लियरली टेन हाग का विजन इज नॉट व्हाट मोस्ट यूनाइटेड फैंस थिंक कि हाँ भाई टेन हाग बॉल चलाएगा, बॉल कंट्रोल करेगा जैसे उसकी आयाक्स की टीम करती थी. उसका विजन इज क्लियर. एंड आई थिंक दिस इज द थिंग विच Ineos also have to decide कि उनको क्या चाहिए, what is the style of play they want. They want this end-to-end football which doesn't work out, especially in the Prem. ठीक है, in Eredivisie you can get away with it, but in the Prem you can't. In the Premier League you can't get away with that. So the point is कि if United want to dictate the play, keep the ball possession, dictate the tempo of the game, then they need to play technical players like Amrabat and Amad. ठीक है, they are not the best players out there, but United के पास they don't have many better options in terms of these profiles, these traits. And they did decently well against Arsenal. By the way, Arsenal team which is, if not the best, one of the best out of position teams in Europe this season. अगर तुमको याद हो जब अमराबात लिंक हो रहा था यूनाइटेड से समर में, when he was at Fiorentina, तो मेन चीज़ क्या थी? मेन चीज़ ये थी कि he is a player who can take the ball from the centre backs and carry. He can be that deep line playmaker who can be that high volume passer. वो जो बॉल चला सकता है पीछे से, who can aid the build up play, और जो स्विच मार सकता है when needed. तो और उसने आर्सेनल गेम्स दिखा भी. और जब भी, टू बी ऑनेस्ट, जब भी वो खेला इधर फ्रॉम द लेफ्ट बैक, जब वो मिडफील्ड में आ रहा है, तो ये चीज़ दिख रही थी.
सो वो नहीं खेलता, दैट इज ऑन टेन हाग अगेन कि भाई क्यों नहीं खिला रहा, तेरे पास प्लेयर तो है हु कैन बी यूजफुल. एंड फॉर अमार्ड एज वेल, अगर तुम याद करो एट अटलांटा ही वॉज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट प्रोस्पेक्ट्स फॉर द राइट विंगर पोजिशन. एंड उसका अगर लोन स्पेल देखो जो सेंट्रल एंड में था अभी, ही डिड रियली वेल. एंड ठीक है, उसमें आउट एंड आउट राइट विंगर नहीं खेलता था, वो इनसाइड आके खेलता था एज अ राइट इंटीरियर, राइट हाफ स्पेस में. बट ही कैन ईजिली प्ले एज अ राइट विंगर एंड एज अ राइट इंटीरियर. बट वो नहीं खेलता, दैट इज अगेन ऑन द मैनेजर. सो कितना भी तनाव बहाना बना ले इंजरीज का, फैक्ट इज कि जो प्लेयर्स उसके पास अवेलेबल हैं, हैज ही डन द बेस्ट विद देम? ही इज नॉट. अब बात कर लेते हैं इस गेम की, यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल. यूनाइटेड वर बेटर इन दिस गेम एज कम्पेयर टू द प्रीवियस गेम्स, जो उनकी पुरानी परफॉर्मेंसेस रही हैं, लाइक क्रिस्टल पैलेस वाला गेम. दे वर क्लियरली बेटर इन दिस गेम. यूनाइटेड की जो अप्रोचेस थी, यूनाइटेड की आउट ऑफ पोजीशन अप्रोच और इन पोजीशन अप्रोच, दैट वाज बेटर. यूनाइटेड का एक बहुत बड़ा फ्लॉ इस सीजन रहा है कि व्हेन दे गो टू प्रेस आउट ऑफ पोजीशन, जब वो प्रेस करते हैं, उनकी मिडफील्ड में, उनकी बैकलाइन में बहुत बड़ा गैप बन जाता है. एंड दैट वाज बेटर इन दिस गेम. इन पोजीशन ऑल्सो यूनाइटेड वर पेशेंट विद द बॉल, दे वर लुकिंग टू बिल्ड अप. उनाना इतना लॉन्ग नहीं मार रहा था, सेंटर बैक्स वर स्प्लिटिंग एंड अमराबाद वाज ड्रॉपिंग बिटवीन देम टू प्ले थ्रू द आर्सेनल प्रेस. और बहुत बार ऐसा हुआ भी कि दे डिड मैनेज टू प्ले थ्रू द आर्सेनल प्रेस. बस प्रॉब्लम ये थी कि दे वर एबल टू प्ले थ्रू द प्रेस एंड रीच द आर्सेनल बॉक्स. उसके बाद दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू. एंड दैट इज नेचुरल, बिकॉज आपने अगर पूरा सीजन यू हैव प्लेड अ सर्टेन काइंड ऑफ फुटबॉल, दैट ट्रांजिशनल, दैट हूफ बॉल फुटबॉल, और उसी तरह के काउंटर अटैकिंग और ट्रांजिशनल गोल्स मारे. सो ऑल ऑफ अ सडन व्हेन यू हैव पोजीशन, यू हैव सस्टेन पोजीशन, सो यू कांट, कोई स्विच नहीं है कि आप एकदम से यू स्टार्ट स्कोरिंग पोजिशनल और पोजिशनल प्ले वाले गोल्स. सो दैट टेक्स टाइम. एंड वो था एक यूनाइटेड के बाद बहुत बड़ा कॉन्हेंड्रम कि उनको समझ नहीं आ रहा था आगे जाके क्या करें, हाउ टू अनलॉक दिस आर्सेनल डिफेंस. एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल. बट ठीक है, अप्रोच यूनाइटेड की इस गेम में वॉज बेटर. गार्नाचो वॉज वन गाय वॉज ट्राइंग हमेशा टू टेक ऑन बेन वाइट, एंड बस उसका फाइनल बॉल मिसिंग था. लोग उसको बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट आई थिंक ही वॉज द ओनली वन हुज कैरिंग द रियल थ्रेट. हॉलैंड की इतनी अच्छी गेम थी नहीं, अमार्ड वॉज गुड ऑल दो. बाकी ऑन द होल यूनाइटेड का गेम was much better in terms of out of possession approach, in possession approach as compared to the previous performances. अब एक जो गोल खाया यूनाइटेड ने इस गेम में, उसमें बेसिकली लोग कासिमिरो को बोल रहे हैं कि उसकी गलती थी, उसने हाईलाइन मेंटेन नहीं की. बट उस गोल में जॉनी एवेंस की भी गलती थी, वैन बिसाका की भी गलती थी. ठीक है, कासिमिरो इज द गाय हु मेड द मेन मिस्टेक, मेन एरर, कि वो हाईलाइन मेंटेन करने जल्दी से आगे आया नहीं. बट जॉनी एवेंस की भी गलती थी, उसने हावर्ट्स का क्रॉस ब्लॉक नहीं किया. वैन बिसाका के पीछे से ट्रॉसर्ड भागता हुआ आ गया और वो कंप्लीटली ही वाज कॉट अनअवेयर. सो उसमें तीनों की गलती थी. एंड थोड़ी सी उस गोल की बात करते हैं अब. ये उस गोल का पहला सीक्वेंस है, कासिमिरो आराम से जॉग करता हुआ आगे जा रहा है, जॉनी एवेंस इज ऑलरेडी हाई, सेंटर बैक्स बीच में कितना गैप है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है सेंटर बैक्स में कि हाईलाइन रखनी है कि नहीं. कासिमिरो इज क्लियरली प्लेइंग हावर्ट्स ऑन साइड. अब बेन वाइट अब बॉल खेल देगा एंड जॉनी एवेंस 36 का, ही कांट स्प्रिंट बैक दैट क्विकली टू स्टॉप हावर्ट्स एंड डील विद हिम. अब इस गोल में वैन बिसाका को देखो तुम, ही हैज़ नो आइडिया कि ट्रॉसार्ड उसके पीछे से रन निकालने वाला है, एंड ट्रॉसार्ड इज ऑलरेडी लुकिंग टू मेक द रन. सो इस गोल में कासिमिरो के साथ साथ वैन बिसाका इज ऑल्सो एट फॉल्ट. अब इस गोल का फाइनल सीक्वेंस है ये, एंड इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ट्रॉसार्ड इज मेकिंग द रन फ्रॉम बिहाइंड वैन बिसाका, एंड वैन बिसाका इज कॉट कंप्लीटली अनअवेयर. एंड इस गोल में आई डोंट ब्लेम जॉनी एवेंस इतना, बिकॉज उसको हावर्ट्स के पीछे से आना पड़ रहा है. सो दैट विल टेक हिम टाइम टू स्टॉप हावर्ट्स एंड डील विद हिम, एंड इसलिए हावर्ट्स को अपॉर्चुनिटी मिल गई टू कट ऑन टू हिज राइट एंड मेक द पास, एंड ट्रॉसार्ड scores the goal. I think वैन बिसाका और कासिमिरो की ज़्यादा गलती है इस गोल में दैन जॉनी एवेंस. अब बात आती है, वेयर डू यूनाइटेड गो फ्रॉम हियर, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यूनाइटेड, बिकॉज ये जो प्रोजेक्ट था जो 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था वो तो इस खत्म ना हो. द ओनली सेंसिबल थिंग विच यूनाइटेड कैन डू नाउ इज गो फॉर द लॉन्ग टर्म अप्रोच, गो फॉर द लॉन्ग हॉल, मेक द राइट अपॉइंटमेंट्स बिहाइंड द सीन्स, मेक द राइट ट्रांसफर्स, एंड इन केस टेन आगे स्टार्ट गो फॉर अ कोच जिसके पास एक क्लियर आइडेंटिटी है कि वो क्या करना चाहता है, हाउ ही वांट्स टू प्ले, एंड build this team around the young players, Hojlund, Menu, Garnacho. Build the team around these players, and that's the only way it can be competitive in the long term. And बाकी भाई छठ ठीक करवा लो यार.